तो अंग्रेजों के भी दस्तावेज में जब उनका शासन यहाँ हो गया तो उनके दस्तावेज के अनुसार भी महाबोधि मंदिर बोधगया मठ के नियंत्रण में रहा। बोधगया मठ के नियंत्रण में तो महाबोधि मंदिर कब से रहा है, इसका जो है ये ऐतिहासिक प्रमाण जो है हिंदू अवधारणाओं के हिसाब से 10वीं 11वीं शताब्दी से ही महंत जी जो है उसका संरक्षण और संवर्धन करते रहे। लेकिन अंग्रेजी दस्तावेज में जो हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होता है वो प्रमाण जो है वो 1726 में शाह आलम द्वितीय ने महंत जी को जमींदारी के रूप में 3-4 गांव दिया है। उसी जमींदारी में बोधगया महाबोधि मंदिर भी स्थित रहा। उस प्रकार से महंत जी के पास में महाबोधि मंदिर का अधिकार आया। अभी तो अधिकार से भी पहले जो है महाबोधि मंदिर का संरक्षण और संवर्धन महंत जी के द्वारा किया जाता रहा है। क्योंकि हम जो है भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान बुद्ध के बताए वचनों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। उसके बाद जब पलासी के युद्ध के बाद में जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर जब अंग्रेजों का जो है वो कब्जा हो गया है और औपचारिक रूप से जमीनों के रेवेन्यू रिकॉर्ड जब तैयार किया जाने लगा है तो 1811 में यहाँ एक सर्वेयर आए हैं जिनका नाम बुकानन हैमिल्टन है। उनके डायरी में और उनके गजेटियर में भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि 1811 में उन्होंने गया में, चाहे वो विष्णुपद मंदिर हो या कोई भी महत्वपूर्ण मंदिर हो, चाहे वो महाबोधि महाविहार हो या स्थानीय राजे राजवाड़े हो, उनके विषय में विस्तृत रिपोर्ट जो है वो बुकानन के जो है सर्वे में है। और 1811 में प्रकाशित वह बुकानन रिपोर्ट के हिसाब से भी महाबोधि महाविहार में पूजा पाठ और उनका देखभाल बोधगया महंत जी के द्वारा किया जाता है। सदैव से किया जाता रहा। संरक्षण और जो है व्यवस्था ऐसा ही चलता रहा और सदैव जो है बोधगया के महंत जी मंदिर का विकास कैसे हो, मंदिर अपने पुराने अवस्था में कैसे आए, जो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मंदिर को जो नुकसान पहुंचाया गया था उस नुकसान से अलग होकर के मंदिर का स्वरूप जो है कैसे अच्छा हो, इसके लिए सदैव बोधगया महंत जी चिंतित रहते थे। इसी चिंता का ध्यान में रखते हुए जब वर्मा के राजा यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि महंत जी इस मंदिर के निर्माण में मैं भी अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ, और उन्होंने अपने आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दान स्वरूप में जब मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव महंत जी, तत्कालीन महंत हेमनारायण गिरी जी के पास में रखा, तो महंत जी ने, चूंकि जो महंत जी भगवान बुद्ध के मंदिर के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, उन्होंने बहुत ही हर्ष के साथ में जो है वर्मा के राजा के जो है इस प्रस्ताव का स्वीकार किया। और 1877 में वर्मा के राजा और बोधगया महंत जी के बीच में एक जो है अनुबंध हुआ। उस अनुबंध के आधार पर महंत बोधगया और वर्मा के राजा जो है वो महाबोधि मंदिर को पुनः जो है उसके वास्तविक स्वरूप में कैसे आ जाए, इसके लिए जो है वो काम करना उन्होंने जब शुरू किया हुआ था। लेकिन तकनीकी कारणों से हम लोगों के पास में, महंत जी के पास में जो संसाधनों का अभाव था, उस संसाधनों के अभाव को देखते हुए अंग्रेज शासकों ने जब ये कहा कि हम भी जो है महाबोधि मंदिर अपने पुराने स्वरूप में आ जाए, इसमें अंग्रेज सरकार भी जो है भूमिका निभाना चाहता है। इस प्रस्ताव का महंत जी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए ईस्ट इंडिया वो जो है उस समय जो तत्कालीन सरकार जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने जो है अलेक्जेंडर कनिंघम और उनके साथ में जीडी बुगलर को इस बात के लिए जो है वो नियुक्त किया कि मंदिर का जो है खुदाई करवाते हुए महंत जी के जो है महंत जी के आज्ञा से मंदिर का खुदाई करवाते हुए मंदिर का जो है स्वरूप पहले प्राचीन स्वरूप में किस प्रकार से आ जाए, इस पर काम आगे बढ़ा। अलेक्जेंडर कनिंघम और जीडी बुगलर दोनों ने मिल करके वर्तमान आप जो मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं उस स्वरूप में बोधगया महाबोधि महाविहार को लाया गया। प्रसन्नता भी होगा और यह खुशी का भी विषय होगा कि वर्तमान जो महाबोधि महाविहार आप देख रहे हैं, जब वह बन करके तैयार हुआ, जो आज हम जो मंदिर में जो मूर्ति देख रहे हैं, भगवान बुद्ध का जो मूर्ति देख रहे हैं, वो मूर्ति बोधगया मठ के जो है प्रांगण में महंत जी के द्वारा पूजा पाठ किया जाता रहा। जब मंदिर का स्वरूप बन करके तैयार हुआ तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जीडी बुगलर और महंत जी के जो है वो आपसी जो है विचार से, राय से बोधगया मठ में रखे वो भगवान बुद्ध की पवित्रतम मूर्ति को हिंदू रीति रिवाज से प्राण प्रतिष्ठा करके महाबोधि महाविहार में जो है वह स्थापित किया गया है। और जो भी बात मैं यह बोल रहा हूँ ये अलेक्जेंडर कनिंघम और जीडी बुगलर के द्वारा जो है रिपोर्टेड जो है डॉक्यूमेंट के आधार पे कर रहा हूँ। मैं यह जो सारी बातें कह रहा हूँ वो अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी जीडी बुगलर ने अपने 10 पन्नों के रिपोर्ट में इन सब बातों को कोट किया है, जो सरकार के जो है वो रिकॉर्ड आर्काइव में भी है।
ये जो विवाद, जो वर्तमान हम विवाद देख रहे हैं, हिंदू और बौद्ध का ये विवाद है। यद्यपि जो है हिंदू और बौद्ध कोई अलग अलग नहीं है, एक ही घर के जो है एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम लोग आदिकाल से एक रहते हुए ही सारा काम करते आए हैं। वर्तमान जो आप ये विवाद देख रहे हैं, उस विवाद की शुरुआत श्रीलंका के एक भंते अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा मंदिर में मूर्ति रखने के प्रयास से शुरू होता है। जब अनागारिक धर्मपाल जी यहाँ आते हैं और मंदिर में जो अपने मूर्ति को स्थापित करके अपने कृति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब महाबोधि महाविहार में महंत जी और अंग्रेजों की अनुमति के बगैर जब मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, तो महंत जी और अनागारिक धर्मपाल जी का विरोध होता है। मैं यहाँ पर यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि महाबोधि महाविहार में पूजा को लेकर के कभी भी किसी प्रकार का विरोध नहीं रहा है। से आने वाले भगवान बुद्ध के श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा करने का अधिकार सदैव था। इतना ही नहीं, ये हिंदुओं को और बोधगया मठ के सन्यासी के रूप में मुझे कहते हुए भी यह बात के लिए गौरव का अनुभव हो रहा है कि उस समय भी, तत्कालीन समय में जितने भी लोग भगवान बुद्ध की उपासना के लिए बोधगया आते थे, उन सभी की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बोधगया के तत्कालीन महंत जी के द्वारा किया जाता था। इसके लिए बोधगया मठ में जो है अतिथिशाला का निर्माण किया गया था। उनको अपने परिवार के रूप में यहाँ रखा जाता था। तो जब मूर्ति रखने के विवाद को लेकर के शुरू हुआ है, वहां कोई विवाद जो है हिंदू और बौद्ध का शुरू नहीं हुआ था। मैं ये बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अनागारिक धर्मपाल जी और बोधगया मठ का जो विवाद था, वो एक मूर्ति की स्थापना के उद्देश्य से था। जब महंत जी की अनुमति के बगैर वहां मूर्ति की स्थापना जब उन्होंने करने का प्रयास किया, तो इस प्रयास को लेकर के अनागारिक धर्मपाल जी और बोधगया मठ के बीच में कानूनन विवाद हुआ। इस कानूनन विवाद का निपटारा माननीय हाई कोर्ट कोलकाता ने 1895 में किया। उस 1895 के जो है वो ऑर्डर के हिसाब से महाबोधि महाविहार महंत जी का ही है, महंत जी के ही जो है प्रबंधन में महाबोधि महाविहार है और महंत जी का ही उस पर अधिकार है। इस बात को पुष्ट करते हुए ऑर्डर में ये भी कहा गया कि वहाँ कभी भी वो जो है इस प्रकार से भेद नहीं है कि हिंदू और बौद्ध वहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जब यह विवाद अनागारिक धर्मपाल जी को जब कानूनन मार्ग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, तो राजनीति जो है वो जो राजनीतिक उस समय पार्टियां थी हमारे देश में, उनसे संपर्क किया गया। अनागारिक धर्मपाल जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जब इस बात को उठाते हैं, तो महात्मा गांधी इस विषय से उसके गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसी विषय पर, महाबोधि मंदिर के ही विषय पर 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया जी में रखा जाता है। और गया जी में इसी अधिवेशन में जो है ये बात तय होता है कि महाबोधि महाविहार के स्थितियों से भारतवर्ष को परिचित करवाने के लिए एक समिति की आवश्यकता है। उसमें जो है वो 7 सदस्यीय जो है एक समिति का जो है वो निर्माण उस समय किया जाता है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, सदस्य महंत बोधगया मठ होते हैं, अनागारिक धर्मपाल जी होते हैं, स्वामी दयानंद जी होते हैं, बाबू ब्रिजकिशोर प्रसाद जी होते हैं, केपी जायसवाल जी होते हैं और राहुल संस्कृतायन जी होते हैं। इन 7 सदस्यीय समिति जो है वो कांग्रेस जो अधिवेशन में तय हुआ और 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया। ये 7 सदस्यीय समिति 2-3 सालों के गहन रिसर्च के बाद बोधगया महंत जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अध्ययन से, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन समस्याओं को देखते हुए तत्कालीन महंत जी ने ग्रंथ लिखा है बुद्ध मीमांसा। बुद्ध मीमांसा ग्रंथ के माध्यम से भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, ऐसा श्लोक हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में कहाँ कहाँ आया है, इन सभी संदर्भों को उल्लेख करते हुए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा बुद्ध मीमांसा। है कि प्राचीन समय से हम लोग नहीं जानते हैं कि कब से, आदि काल से अपने पूर्वजों का जो पिंड दान करते हुए आए हैं, तो पिंड दान भी महाबोधि महाविहार के उस पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे हिंदू समाज करते आया है। तो उस समझौते के आधार पर पिंड दान जैसा पूर्व में होता आया है, उसी प्रकार से पिंड दान भी महाबोधि महाविहार में होता रहेगा, ऐसा उस समझौते के आधार पर तय किया गया। तब से लेकर के आज तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार उस समझौते का सम्मान करते हुए उसके माध्यम से जो है महाबोधि महाविहार का जो है प्रबंधन किया जा रहा है। बहुत ही
अच्छे तरीके से, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से जिला प्रशासन महोदय तब से लेकर के आज तक महाबोधि महाविहार का प्रबंधन देख रहे हैं। और समझौते के आधार पर बोधगया मठ के नियंत्रण में जो कोई भी मंदिर है, बोधगया मठ जो है अपने अंदर जो आने वाले मंदिरों का देखभाल और संरक्षण अपने माध्यम से कर रहा है। ये सारा का सारा विषय जो है हमने जो आपको रखा है, ये सारा दस्तावेज आधार पर है और इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई जो है आपसी विरोध और मतभेद नहीं है।